देखिए विटामिन B12 एक बी पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसमें B1 है, B2 है, B3, B6, इसी तरीके से B12 है और ये वाटर सोलेबल विटामिन होता है B12। और एक ज़माने में लाल रंग के इंजेक्शन आते थे, न्यूरोबियन बोलते थे, अभी भी आते हैं, उसमें B1, B6, B12 आमतौर पे बुजुर्ग लोग ही लगवाते थे। उनको ये लगता था कि शरीर में विटामिन की कमी है या नमनेस आ रही है, सुई सी चुभती हैं वगैरह वगैरह, इस तरीके में हम वो इंजेक्शन देते थे। तो B12 का महत्व इतना ज़्यादा है कि पहले मैं आपको बताऊं कि ये शरीर में होना कितना चाहिए। पहली बात तो ये है, तो ये होना चाहिए 200 से 600 पाइकोग्राम पर ml। अब ये पाइकोग्राम बिल्कुल नया शब्द सुना होगा। ये ग्राम का, 1 ग्राम का 10 खरबवा हिस्सा है। 10 खरब का मतलब हो गया करीब करीब 1 लाख करोड़। अब कल्पना करके देखिए कि ये माप किसने करा होगा, मेजरमेंट बड़ा अजीब सा लगता है। और इतनी कम मात्रा में ये हमारे शरीर में है और रोल कितना बड़ा है, आप ताज्जुब करेंगे सुन के कि पूरे ब्रेन की फंक्शनिंग, हमारे दिमाग की, वो इस पर निर्भर करती है। एनर्जी प्रोडक्शन में शरीर में इसका बहुत बड़ा रोल है। नर्वस सिस्टम को ये चुस्त दुरुस्त रखता है और रेड सेल्स जो लाल रक्त कोशिकाएं होते हैं हमारे शरीर में, उनके निर्माण में इसकी सबसे अहम भूमिका है। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसका मतलब मापना ही मुश्किल है, इतने 70-80 किलो के शरीर में वो कितना होगा, मतलब कोई अनुमान नहीं लगा सकता। 10 खरबवा हिस्सा और उसकी कितनी बड़ी भूमिका है। तो पहले तो हमें अपने वैज्ञानिकों को बधाई देनी चाहिए। आयुर्वेदाचार्य भी एक बधाई देना चाहेगा कि उन्होंने इतनी इस हद तक मेजरमेंट किया हुआ है। और ऐसी ये छोटी सी चीज़ ब्रेन फंक्शनिंग जो मैंने बताई कि आपकी मेमोरी की ये देखभाल करता है। चीज़ें आप जल्दी जल्दी अगर भूलने लगते हैं तो इसकी कमी की वजह से होता है। ब्रेन फॉग में भी ये होता है कि आप कोई चीज़ रख दिया आपने और आप तय नहीं कर पा रहे कि मैंने कहाँ रखी थी, याद नहीं कर पा रहे। एक है कंसंट्रेशन कि आप पढ़ने बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं और आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस डिस्टर्ब हो रहा है। और एक है मूड स्विंग्स, कभी आप उदास हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी गुस्से में आ जाते हैं। ये मूड स्विंग बार बार बदलते हैं। तो ये जो चारों पांचों चीज़ें हैं ब्रेन फंक्शनिंग का जो पार्ट हैं, इसमें B12 की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी प्रकार से एनर्जी प्रोडक्शन है कि देखिए हमारे शरीर में सेल्स होती है और वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में B12 का कंट्रीब्यूशन है। और अगर इसका पता कैसे चलेगा कि आपको थकान है, आप सब कुछ नॉर्मली खा पी रहे हैं, नींद भी पूरी आ रही, बावजूद इसके आप हर समय थके थके से रहते हैं। नींद आपने ले ली 7-8 घंटे की, फिर भी आपके में अंदर वो चुस्ती नहीं आ रही, अब तरोताज़ा नहीं हो पा रहे। इसी तरीके से नर्वस सिस्टम में जैसे आप कोई सुई चुभ हो रहा है, ऐसी एक वो आती है, या हाथ पैर सुन पड़ के झन्नाहट होती है उनमें, और या नर्व डैमेज हो जाए, तो उसके अंदर भी B12 का बहुत बड़ा रोल है। और रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन अगर ये प्रॉपरली नहीं हो रही तो खून की कमी हो जाएगी। इसके अलावा हार्ट हेल्थ में, हेयर में, नेल्स में, नाखूनों में और स्किन में, ये अपने अपने सारी चीज़ें ठीक से प्रॉपर काम करती रहें। त्वचा में चमक हो, नेल्स हमारे मजबूत हो, बार बार टूटते ना हो, और स्किन में हमारे पीलापन ना हो, ये सारी चीज़ें भी विटामिन B12 तय करता है। अब विडंबना ये है कि जो विटामिन B12 है ये आम तौर पर उस खाने में नहीं मिलता जिसे आप हम सब खाते हैं, यानी शाकाहारी भोजन में ये है नहीं मिलता। दूध में मिलेगा, चीज़ में मिलेगा, योगर्ट में मिलेगा, अंडों में मिलेगा, बट ये सारे भी एनिमल प्रोडक्ट हैं। तो कुदरत ने एक अजीब सी व्यवस्था कर दी है कि इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है लेकिन वो शाकाहारियों के हिस्से में नहीं आ पाती। तो उसके लिए हमें सप्लीमेंट चाहिए होते हैं। अगर कमी है तो सप्लीमेंट कैप्सूल के रूप में भी आएगा, टैबलेट के रूप में भी आएगा। एक सबलिंगुअल टैबलेट आती है, इसकी जीभ के नीचे रखी और ये डिजोल्व हो जाएगी, और इंजेक्शन भी आते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये देखनी होती है हमने कि 2 फॉर्म है इसकी। एक है साइनाकोबलामिन, ये वर्स्ट फॉर्म है इसकी, मतलब अगर आप इसको ले रहे हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन, इसका शोषण, हमारी जो अवशोषण है वो आते नहीं कर पाएंगी, इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा है मिथाइल कोबलामिन, ये बेस्ट है। इसका 2 साल्ट आते हैं, साइनोकोबलामिन और मिथाइल कोबलामिन। तो ये आप तय कर लें, और अपने डॉक्टर तो बताएगा ही, वो करेगा, तो आपको मिथाइल कोबलामिन ही लेना होता है इसमें। और फूड में ये है नहीं, लेकिन
अगर आप भरपूर मात्रा में सेब ले रहे हैं, केला ले रहे हैं, संतरा ले रहे हैं, ब्लूबेरीज ले रहे हैं और बादाम ले रहे हैं और पीनट्स ले रहे हैं यानी मूंगफली वगैरह, तो उससे कुछ हद तक आपको विटामिन B12 की आपूर्ति हो सकती है। अब मेनली इसके लक्षणों की बात करें हम, तो अगर हम देखते हैं किसी मरीज की स्किन जो है वो पीली सा पीलापन सा है उसमें, यानी जो एक रक्ताभ होता ना ब्लड की जो अलग से चमक वो नहीं मिलेगी। वीकनेस और फटीग यानी कमजोरी और थकान होगी। सेंसेशन होगी जैसे पिन चुभ हो रहे हैं, निडल्स चुभ हो रहे हैं, झन्नाहट वो जो मैंने बताई पहले। और बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी, शरीर का और जो कोऑर्डिनेशन है वो उसके नियंत्रण में नहीं रहता आदमी के, यानी कि उसकी चाल गड़बड़ा जाएगी। और बार बार उसको मुंह में छाले होंगे, ये भी विटामिन B12 का एक लक्षण है। जीभ पे सोजिश आ सकती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांसें छोटी छोटी हो जाएंगी, चक्कर आएगा, विजन ब्लर हो जाएगा और मूडीनेस और बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि मूड बदलता रहेगा बार बार। और कॉग्निटिव एबिलिटी जो है ना, उसकी चीज़ों को समझने जानने की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी। तो इतनी सारी चीज़ें विटामिन B12 की कमी से ये लक्षण आएंगे। तो पहले उसका अपनी एक माप करवा लें कि वो वास्तव में नॉर्मल है नहीं, 200 पाइकोग्राम से लेके 600 के बीच में। अगर उससे कम है तो इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं। और विटामिन B12 शाकाहारी भोजन में बहुत ही कम मात्रा में, इसलिए सप्लीमेंट लेने ही होंगे। ये B12 की भूमिका है। कितना बढ़िया मतलब है। और ये चीज़ें नॉर्मली मिल जाती हैं लेकिन B12 की तरफ ध्यान नहीं जाता। हाँ, लेकिन अब थोड़ी सी जागरूकता आई है और इन्वेस्टिगेशन होने लगे हैं, तो अब और अन्य कारण अगर नहीं है तो इस पे एक ध्यान जा सकता है कि कहीं डेफिशिएंसी तो नहीं है B12 की, और अगर ये है तो इसका समय पे इलाज करा लेना चाहिए। दोस्तों यदि B12 की कहानी, अपना B12 चेक करवा लीजिए। B12 अगर कमी है तो ये सारे सिम्टम्स आप में आएंगे और इसकी कमी को दूर किया जाना चाहिए। शुक्रिया वैद्य जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। जी, धन्यवाद।